गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये हमारा 9th क्लास का आज हम 3rd लेसन पढ़ने जा रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता का अर्थ होता है बेटा गरीबी, यानी कि गरीबी। तो इस लेसन में बेटा हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गरीब निर्धनता या गरीबी किसे कहा गया है बेटा। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए सभी गरीब हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं को, यानी जो उपयोगी न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं होती, यानी न्यूनतम यानी छोटी से छोटी जो ज़रूरत है बेटा उनकी, उन ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, यानी उनके पास इतनी आमदनी कम होती है कि वे अपनी सामान्य ज़रूरतों को भी जो लोग पूरी नहीं कर पाते, वो लोग बेटा निर्धनता में शामिल हैं। डेफिनेशन भी यही बनती है कि जीवन के लिए बेटा जो न्यूनतम यानी सबसे छोटी, न्यूनतम का अर्थ क्या होता है, जो हमारी मूल आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं की हमें प्राप्ति नहीं होती और हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम उन छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरी कर सकें जो हमारी मूल ज़रूरतें हैं, तो वह व्यक्ति निर्धनता में गिना जाता है बेटा। चाहे वो व्यक्ति है या वो राज्य है या वो देश है। अब जो हमारा पॉइंट है बेटा, मैं इसमें आपको मेन जो आपकी हेडिंग है बेटा उसी के बारे में बताऊंगी। जैसे भारत देश है, भारत देश के अंदर हर 5वां व्यक्ति निर्धन है बेटा, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार। वर्ल्ड बैंक यानी आपने लिखना है WB, यानी वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बेटा हमारा जो भारत देश का हर 5वां व्यक्ति बेटा निर्धन है। ये कहानियां हैं बेटा निर्धन व्यक्तियों के बारे में, ये स्वयं पढ़ लेना आप कहानियां। इसके बाद बेटा हमारा आता है, जैसे आपको मैं बता दूं कि शहरों में निर्धनता भी पाई जाती है और ग्रामीण निर्धनता। क्वेश्चन आएगा आपका शहरी निर्धनता। शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, मोची हैं, मजदूरी पाने वाले श्रमिक हैं, यानी ये शामिल है बेटा। अगर शहरी लोगों में निर्धन कौन है, रिक्शा चलाने वाले, मोची या मजदूरी पाने वाले श्रमिक। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निर्धन कौन है, तो भूमिहीन किसान है, यानी जिन लोगों के पास भूमि नहीं है। खेती हर मजदूर, यानी जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और लघु वगैरह यानी छोटे मोटे जो घरों में ही काम करते हैं, यानी वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निर्धन माने जाते हैं। इसके बाद बेटा ये हमारा यही टॉपिक था जिसमें मैं बता रही थी शहरी और ग्रामीण में। इसके बाद है हमारा टॉपिक बेटा असुरक्षा या असुरक्षित समूह भी इसे कहते हैं। असुरक्षित समूह वो होता है बेटा, इसमें यानी जैसे सबसे ज़्यादा नीची जाति वाले लोग वगैरह, पिछड़े वर्ग ये शामिल होते हैं। जैसे हम इसमें कहेंगे अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ वगैरह शामिल होती है। और ये गरीब होने के कारण यानी नीची जाति का होने के कारण इनको दूसरे लोगों का अर्थ जो अपने आप को ऊंच मानते हैं, जमींदारी व्यापार, यानी इन समूहों से खतरा रहता है। असुरक्षित समूह में जो पिछड़े वर्ग होते हैं, अनुसूचित हैं बेटा जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ हैं ग्रामीण लोगों में, यानी ये शामिल हैं और इनको दूसरे लोगों से खतरा रहता है, इसलिए ये अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। ग्रामीण श्रमिकों के परिवार हैं इसमें शामिल असुरक्षित समूह में। ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, क्योंकि गांव में जो मजदूरी वगैरह करने वाले लोग हैं बेटा वे इतनी आय नहीं कमा पाते गरीब होने के कारण। नगरों में अनियमित मजदूर परिवार हैं, यानी नगरों में, शहरों में, यानी जिनको नियमित यानी प्रतिदिन यानी डेली लगातार काम नहीं मिल पाता, तो नगरीय क्षेत्रों में यानी अनियमित मजदूर शामिल हैं। और निर्धनता यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार और नगरों में अनियमित मजदूरी अपने आप को सर्वाधिक यानी असुरक्षित समझते हैं। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है
इसके बाद बेटा टॉपिक आएगा हमारा, मैं वैसे ही बता देती हूँ, अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी पूरे भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं बेटा, उन राज्यों में अलग अलग निर्धनता है। यानी कोई राज्य अधिक गरीब है, कोई राज्य वो क्या नाम है, गरीब नहीं है। यानी जो निर्धनता है बेटा वह सभी में अलग अलग है। जैसे अगर माना जाए तो बेटा बिहार और उड़ीसा सबसे ज़्यादा निर्धन राज्य हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक निर्धनता कहाँ पाई जाती है, तो बिहार और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बेटा निर्धनता है। यानी प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात है बेटा वो एक समान नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, अंतर्राज्यीय असमानता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। और ये एक समान क्यों नहीं है, हमें कैसे पता चलता है, वहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय से हमें पता चलता है कि भाई कौन से राज्य में निर्धनता सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय से हम पता लगाते हैं। अब दूसरा कारण बेटा ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि जैसे बिहार और उड़ीसा है या और भी अन्य राज्य हैं जहाँ पर निर्धनता पाई जाती है, तो निर्धनता के कारण क्या हैं? निर्धनता के कारण बेटा सबसे ज़्यादा निर्धनता के कारण है बेटा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, निर्धनता के कारण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय भारत के जो भी संसाधन थे बेटा उनमें विकास नहीं हो पाया, और उसी कारण से भारत में निर्धनता व्याप्त हो गई। तो हम हेडिंग लिखेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, यानी आर्थिक विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा बेटा हम जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा आता हमारा उच्च जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना भी निर्धनता का कारण है। तीसरा भूमि व अन्य संसाधनों का असमान वितरण, यानी कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ के पास नहीं है, कहीं पर संसाधनों की मात्रा अधिक पाई जाती है, कहीं पर नहीं पाई जाती। तो जो ये असमान वितरण है बेटा, इसके कारण भी निर्धनता व्याप्त है। फोर्थ पॉइंट लिख देना बेटा आप, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक क्या कारण है, कि जैसे हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीरी गरीबी के कारण, या धर्म में जैसे सांस्कृतिक मैंने बता दिया, इनमें असमानता है, भेदभाव है। इस कारण भी जो हमारा देश है उसकी आर्थिक जो विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण भी भारत में गरीबी व्याप्त है। तो ये 4 कारण मैंने बताए बेटा। नंबर 1 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, दूसरा उच्च जनसंख्या वृद्धि, तीसरा भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, और चौथा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी ये निर्धनता के मुख्य कारण हैं। इसके बाद बेटा हमारा आता है जो ये गरीबी है बेटा किस कारण से और कहाँ पर कम हुई। क्वेश्चन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इसी में शामिल है कि जो गरीबी है यानी जो निर्धनता है किस कारण से और कहाँ पर कम हुई। किस कारण से, यानी कारण क्या था कि जैसे कई स्थानों पर है, अब हमने जैसे बिहार और उड़ीसा को ही सबसे ज़्यादा निर्धन बताया, तो जहाँ पर निर्धनता सबसे कम है वहाँ पर यह निर्धनता कम किस कारण से हुई और कहाँ पर कम हुई, ये भी बताना कि कौन कौन से राज्य में कम हुई और किस कारण से हुई। तो सबसे पहले बेटा हम 19 जैसे पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, यानी पंजाब और हरियाणा में जब यानी 1960 के दशक में बेटा हरित क्रांति आई थी, तो उसमें पंजाब और हरियाणा राज्य भी शामिल था, और हरित क्रांति के कारण कृषि की दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इसलिए बेटा हरियाणा में और पंजाब में जो गरीबी है वो कम है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा यही है कि जो निर्धनता है वो किस कारण से और कहाँ पर कम हुई। तो पहला लिखोगे पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से,
यानी जब 1960 के दशक में वहाँ पर हरित क्रांति आई तो इन राज्यों में भी हरित क्रांति का असर हुआ था बेटा, और इसलिए यानी वहाँ पर गरीबी बहुत कम है। दूसरा बेटा केरल में क्योंकि केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया बेटा, यानी मानव की तरफ, शिक्षा की तरफ है, यानी स्वास्थ्य की तरफ है, इस तरफ केरल में मानव की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, शिक्षा उसमें स्वास्थ्य है की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसलिए केरल में भी निर्धनता की दर कम है। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी है बेटा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया गया बेटा। ये लिखना आपने कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा, यानी अनाज का सभी उसमें लोगों में, यानी भाई सरकार ने उसमें साथ दिया और सभी में वितरण यानी बराबर बराबर बांटा गया ताकि भाई वहाँ पर गरीबी ना फैले। इस कारण भी बेटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गरीबी कम है। एक हमें और पॉइंट लिख सकते हैं पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल में भी बेटा भूमि की तरफ यानी ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे सिंचाई की सुविधा की गई, कीटनाशक दवाइयों वगैरह का ध्यान दिया गया, यानी भूमि सुधार करके वहाँ भी गरीबी को कम किया गया। तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसे ध्यान से वीडियो में बार बार सुने रोक कर कि गरीबी किस कारण से और कहाँ पर कम हुई। तो सबसे पहले आपने पंजाब और हरियाणा का लिखना है, तो कैसे हुई, केरल में मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देकर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण पर ध्यान देकर, और पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से यानी गरीबी कम हुई। तो इन क्षेत्रों में यानी निर्धनता जो है बेटा वो बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया जैसे कि उड़ीसा और बिहार में गरीबी है। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक आता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसी में आता है बेटा हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो यानी कैलोरी आवश्यक प्रतिदिन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का क्वेश्चन बता देती हूँ बेटा। एक ही नंबर का आएगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि मेहनती लोग होते हैं, उनको खेती वगैरह में काम करना होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेटा 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन चाहिए। 2400 कैलोरी आप याद रखें, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में बेटा प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी चाहिए। ये एक नंबर के क्वेश्चन थे बेटा आपके। इसके बाद बेटा हमारा आय का आएगा, ये टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी। आय का एक टॉपिक आएगा हमारा, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो आज के लिए बेटा आपका इतना ही था, ये हम कल पढ़ेंगे।